नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पोस्ट पर। मैं हूं अमित। ऋषिकेश में अंकिता भंडारी की हत्या से पूरे उत्तराखंड में आक्रोश है। शनिवार सुबह उत्तराखंड एसडीआरएफ ने अंकिता का शव ऋषिकेश की चीला नहर से बरामद किया है। इस घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसआईटी का गठन कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए हैं। एसआईटी ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बताएंगे अंकिता मर्डर केस की पूरी कहानी, लेकिन आपको उससे पहले बताते हैं कि कैसे एक गरीब परिवार की बेटी अपनी पारिवारिक परिस्थितियों को बदलने के लिए आगे आती है, घर से बाहर नौकरी करने के लिए आती है। उसके सपने साकार हो पाते, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। पौड़ी जिले में ग्राम पंचायत श्रीकोट में राजस्व गांव धुरो स्थित है। यहाँ के निवासी बीरेंद्र सिंह भंडारी और सोनी भंडारी की बेटी थी अंकिता, जिसकी उम्र थी महज 19 साल। अंकिता के पिता पहले एक एनजीओ में काम करते थे, लेकिन कोरोना काल के बाद से वो अपने गांव में रह रहे थे और पशुपालन करते थे और खेती करते थे, जबकि अंकिता की माता आंगनबाड़ी में सेवारत है। अंकिता के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत लगनशील, मेहनती थी और अनुशासित छात्रा रही थी। अंकिता ने इंटर की परीक्षा में 88% अंक हासिल किए थे, जिसके बाद उसने देहरादून से 1 साल का होटल मैनेजमेंट किया था। इसके बाद वह नौकरी करने के लिए घर से निकली। उसकी नौकरी लगी वनंतरा रिजॉर्ट में। ज्वाइनिंग के दिन अंकिता भंडारी अपने पिता के साथ भोगपुर के वनंतरा रिजॉर्ट गई थी। रिजॉर्ट में वह एज अ रिसेप्शनिस्ट लगी। आपको बता दें कि वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य है, जो कि इसका मुख्य आरोपी है। पुलकित आर्य के पिता बीजेपी सरकार में पूर्व में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रह चुके हैं और साथ ही आरोपी अंकित है, जो कि उत्तराखंड में ओबीसी आयोग का उपाध्यक्ष था, जिन्हें अब इस घटना के बाद पद से हटा दिया गया है। चलिए आपको अब इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। पौड़ी की अंकिता भंडारी वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। 18 सितंबर को अंकिता रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य की ओर से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट राजस्व पुलिस चौकी में दर्ज कराई गई। गुरुवार 22 सितंबर तक उसका कुछ पता नहीं चला, तो इसके बाद ये मामला लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद जब पुलिस ने जांच की तो रिजॉर्ट के संचालक पुलकित आर्य और उसके मैनेजरों की भूमिका सामने आई। पुलिस ने रिजॉर्ट के कर्मचारियों से पूछताछ की तो पता चला कि 18 सितंबर की रात 8 बजे पुलकित आर्य, जो होटल का रिजॉर्ट का संचालक था, और 2 मैनेजर अंकित और सौरभ के साथ अंकिता गई थी। लेकिन इसके बाद ये लोग लौटे हैं 10:30 बजे और इनके साथ अंकिता नहीं आई थी। इस आधार पर पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर अंकित और सौरभ को हिरासत में ले लिया। इसके बाद इन तीनों ने सारा घटनाक्रम उगल दिया। उन्होंने बताया कि वह अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले ग्राहकों से संबंध बनाने को कहते थे और ये बात अंकिता सबको बता रही थी। वह बार बार रिजॉर्ट की हकीकत सामने लाने की धमकी दे रही थी। इस बात को लेकर अंकिता और इन 3 लोगों के बीच विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन ये चारों लोग 2 अलग अलग वाहनों से चीला बैराज के पास गए। वहां पर इन्होंने फास्ट फूड के साथ शराब पी। इसके बाद आगे चले और नहर किनारे रुक गए। यहाँ पर पुलकित और अंकिता के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। इस बीच अंकिता ने पुलकित का मोबाइल फ़ोन छीनकर नहर में फेंक दिया और इस बात पर पुलकित को इतना गुस्सा आ गया कि उसने अंकिता भंडारी को नहर में धक्का दे दिया। अंकिता 2 बार पानी से ऊपर आई और उसने बचाने की आवाज़ लगाई, मगर इस घटना से ये तीनों इतने डर गए कि ये लोग भागकर वापस रिजॉर्ट में आ गए। वापस आने पर इन तीनों लोगों ने रिजॉर्ट के अन्य कर्मचारियों को बताया कि अंकिता अपने कमरे में है। लंबी पूछताछ के बाद पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ और अंकित को हत्या, साक्ष्य छुपाने आदि के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।
इस घटना पर सीएम धामी ने तुरंत एक्शन लिया और सीएम धामी ने रिजॉर्ट पर बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की है। कल देर रात यहां पर बुलडोजर चलाया गया है। सीएम धामी ने कहा कि हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम धामी ने तुरंत एक्शन लेते हुए एसआईटी का गठन कर जांच के आदेश दे दिए। इसके अलावा सीएम धामी ने एक और बड़ा एक्शन लिया, वो ये कि राज्य में जितने अवैध रिजॉर्ट बने हैं उन पर सभी जिलाधिकारियों को कार्रवाई करने के आदेश सीएम धामी ने दे दिए हैं। अंकिता हत्याकांड में जिन लोगों का रिजॉर्ट है उस पर भी कार्रवाई हुई है। वहां फॉरेंसिक और कई जांच होनी है, इसलिए अभी सील करने की कार्रवाई की गई है। अंकिता हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी पर युवाओं और सोशल मीडिया का अहम योगदान है। 4 दिन तक अंकिता का कुछ पता नहीं चला। ऐसे में उत्तराखंड के युवा ही थे जिन्होंने सोशल मीडिया पर मांग उठाई, पोस्ट किए, लोगों को अवेयर किया, जिससे इस पर जांच हुई और आरोपी पकड़ में आ सके। उम्मीद करते हैं इन आरोपियों पर ऐसा एक्शन हो, ऐसी कड़ी सजा इन्हें मिले जिससे एक उदाहरण मिल सके और कोई ऐसा करने की जरूरत ना कर सके।